Good morning, student. Today we shall discuss more examples on inner product spaces. First example is, if alpha and beta are vectors in an inner product space, then show that norm of alpha plus beta square plus norm of alpha minus beta square is equal to 2 norm of alpha square plus 2 norm of beta square. इसको हम पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं. तो बिल्कुल सिंपल है. नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होएगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेंगे तो क्या आएगा? अल्फा कोमा अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा. अब फिर से इनको सेपरेट कर लेते हैं. ये हो जाएगा अल्फा कोमा अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा. ये हो जाएगा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा कोमा बीटा. भी इनर प्रोडक्ट अंडरस्टूड है. अगर मैं सिंपल बोल रही हूँ तो इसका मतलब इनकी इनर प्रोडक्ट है. नाउ नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर. सिमिलरली हम निकाल लेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर. जब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकाल लेंगे वो ऐसे आ जाएगा. कर लोगे ये अपने आप. ये हो क्या? ये आ गया नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर. ठीक है. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को. तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर. दिस इज पैरेललोग्राम. इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर रखा है कि यहाँ पे अगर हम इसको अल्फा मान ले इसको बीटा मान ले तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. ये क्या हो जाएगी हमारी? अल्फा माइनस बीटा. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास पी आर तो होगी अल्फा प्लस बीटा, एस क्या होगी? अल्फा माइनस बीटा. देन पी आर स्क्वायर प्लस एस क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा? डबल ऑफ पी क्या स्क्वायर प्लस डबल ऑफ क्यू आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. ये दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स. ठीक है. नेक्स्ट है एग्जाम्पल यूजिंग श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की थी हमने. प्रूव दैट इन यूनिटरी स्पेस वी एन. यूनिटरी स्पेस क्या था? जहां पे हमारा मतलब यूक्लिडियन स्पेस में तो क्या होता है? आर के ऊपर होता है. सी वी एन सी में कैसे एलिमेंट आते हैं? ये एन टप्पल्स की फॉर्म में आते हैं. बट ये x1 x2 xn हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो यूजिंग श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव दैट इन एन यूनिटरी स्पेस वी एन इफ u इज इक्वल टू x1 x2 अप टू so on xn एंड v इक्वल टू y1 y2 yn, देन ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. याद रखनी है आपको क्या? समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई का कॉन्जुगेट सारे का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इनटू समीशन आई फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ वाई आई का स्क्वायर. ठीक है. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी क्या बनेगी? देखो यू ये है वी ये है तो सबको पता है कैसे डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट. x1 y1 का कॉन्जुगेट प्लस x2 y2 का कॉन्जुगेट प्लस अप टू so on xn yn कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 to n x i y कॉन्जुगेट. ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं समीशन i फ्रॉम 1 to n x i y i का कॉन्जुगेट. नाउ इसका स्क्वायर करेंगे तो नॉर्म ऑफ यू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड ऑफ समीशन i फ्रॉम 1 to n x i y i का कॉन्जुगेट इसका स्क्वायर. ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड. एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. अब नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर निकालते हैं. नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर क्या बनेगी हमारी? नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर बनेगी यू 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 का मतलब x1 कॉन्जुगेट प्लस x2 कॉन्जुगेट प्लस अप टू so on xn कॉन्जुगेट. ये बन जाएगा x1 के मोड का स्क्वायर. ये हो जाएगा प्लस x2 के मोड का स्क्वायर प्लस अप टू so on xn के मोड का स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं समीशन i फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर. सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? समीशन i फ्रॉम 1 to n समीशन i फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ वाई आई का स्क्वायर. अब ये क्या हो गया? ऑल्सो अब श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है हमारे को? मोड ऑफ नॉर्म ऑफ यू कोमा वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी. तो इसका स्क्वायर तो मोड ऑफ यू वी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर. तो इनकी वैल्यूज रख देंगे. इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा? समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई इंटू वाई आई का कॉन्जुगेट इसका स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई के मोड का स्क्वायर इंटू समीशन आई फ्रॉम 1 to n वाई आई के मोड का स्क्वायर. ठीक है. यही हमें क्या करना था? प्रूव करना. ठीक है. अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम. एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस ये मीट्रिक स्पेस ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये देखना कैसे हमें शो करना कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस होता है. मीट्रिक स्पेस पढ़ चुके हो. मीट्रिक स्पेस क्या था? एक डिस्टेंस फंक्शन होता है उसमें और 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते थे. तो लेट अस
prove this. Let V be an inner product space and let alpha beta belongs to V be arbitrary. Now define distance of alpha beta. मेट्रिक की बात करें तो डिस्टेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, तो डी अल्फा बीटा हमने कर ली नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा. नाउ टू प्रूव दैट डी इज ए मेट्रिक ऑन वी, सिंस नॉन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है, तो डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा बी ग्रेटर देन 0. ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 होगा. अब नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा 0 का मतलब नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोमा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0. ये हमने करा था. दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू बीटा. ठीक है. अब थर्ड सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा. डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा. इसमें हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे. माइनस कॉमन निकाल, ये बीटा माइनस अल्फा हो गया. अब इसका ये बाहर निकलता है, तो जब मोड के साथ बाहर निकलता है तो -1 नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि हमने ये रिजल्ट किया था नॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स. दिस इज इक्वल टू 1 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा, यानी कि दिस इज डिस्टेंस ऑफ बीटा अल्फा. तो ये सिमेट्री प्रॉपर्टी भी आ गई, मींस डिस्टेंस ऑफ अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बीटा कोमा अल्फा. नाउ थर्ड वन इज लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी. लास्ट प्रॉपर्टी सिमेट्री वाली, सॉरी ट्रायंगल इनइक्वालिटी रहेगी. अब डिस्टेंस ऑफ अल्फा गामा प्लस डिस्टेंस ऑफ गामा बीटा क्या आएगी, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस नॉर्म ऑफ गामा बाय बीटा, जैसे हमने डिफाइन किया है उस हिसाब से. विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, क्योंकि इनइक्वालिटी हमने करी थी. नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा. तो ये वाली कंडीशन भी आ गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड हो गई. इसका मतलब वी हमारा क्या है, मेट्रिक स्पेस. अब हम डिफाइन करते हैं नॉन लीनियर स्पेस. अब नॉन लीनियर स्पेस क्या है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस. ठीक है, वी वेक्टर स्पेस है. डिफाइन नॉर्म u इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू u का इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट फॉर ऑल u belongs to v. Then the vector space V with the above definition of norm is called norm linear space if these three conditions are satisfied. सबसे पहले norm of u is greater than equal to 0 and norm of u is equal to 0 if and only if u is equal to 0. Next, and norm of a u equal to mod of a into norm of u where a belongs to f is arbitrary. Next, and norm of u plus v is less than equal to norm of u plus norm of v where u v belongs to v. तो उस केस में हम इस v को क्या बोल देंगे, दिस इज नॉर्म लीनियर स्पेस. ठीक है, तो बस एक एलिमेंट की नॉर्म को कैसे डिफाइन करना है, यू का इनर प्रोडक्ट अंडर द रूट, और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, अब हम एग्जांपल करते हैं कि प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म लीनियर स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. भी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो तो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. तो प्रूव करते हैं. लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस. ठीक है, लेट u v belongs to v and a belongs to f. Then define norm of u equal to u this one. ठीक है, since u is defined on v therefore norm u is defined on v. अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन में क्या दिखाना नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए, कि जो नॉर्म ऑफ u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. सबको पता है, हमने रिजल्ट किया इनर प्रोडक्ट में u का जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड u का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू 0. तो नॉर्म ऑफ u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई and norm of u equal to 0 if and only if u equal to 0. Second norm of au. Norm of au क्या होगा, mod of a into norm of u. ठीक है, since norm of au का स्केयर क्या है, au, ये a हो जाएगा. इसको मैं लिख सकती हूँ u au, a बाहर निकाले. अब ये a बाहर निकालेगा तो कॉन्जुगेट के साथ बाहर निकलेगा, a into a कॉन्जुगेट u की इनर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, अब a into a कॉन्जुगेट का मतलब नॉर्म ऑफ a का स्केयर इंटू नॉर्म ऑफ u का स्केयर विच इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू. तो नॉर्म ऑफ ए यू किसके को लागी, मोड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ यू. थर्ड है नॉर्म ऑफ यू प्लस वी, हमें दिखानी है लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी. उसके लिए नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का स्केयर लो, क्या आएगा, यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी का इनर प्रोडक्ट खोल लो. ये भी प्रूव भी किया था ऊपर, यू कोमा यू प्लस वी कोमा यू प्लस वी विच इज इक्वल टू यू प्लस यू वी प्लस वी वी. ये हमारा नॉर्म ऑफ यू स्केयर, ये प्लस नॉर्म ऑफ वी स्केयर है, प्लस
ये VU है और ये क्या है, UV है, ये VU है। तो UV, इसको मैं UV का कॉन्जुगेट लिख सकती हूँ और फिर मैं लिख सकती हूँ UV प्लस UV का कॉन्जुगेट मतलब डबल ऑफ रियल ऑफ नॉर्म ऑफ UV, सॉरी डबल ऑफ रियल ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ UV लिख दिया हमने। इसके बाद हमारा दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ U स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V स्क्वायर प्लस 2 ऑफ मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ UV, क्योंकि रियल पार्ट उसके मोड से लेस होगा। This is less than equal to norm of U square plus norm of V square plus 2 norm of U norm of V, which is equal to norm of U plus norm of V का square. This implies norm of U plus norm of U plus V is less than equal to norm of U plus norm of। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो नॉर्म लीनियर स्पेस तो होगा, लेकिन नॉर्म लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो कैसे? For a norm space R square with the norm defined by norm of U, हमने मान ली मैक्सिमम norm of U हमने ऐसे डिफाइन कर दी मैक्सिमम ऑफ U1 का मोड कोमा U2 का मोड, where U is equal to U1 comma U2. It is not possible to define an inner product on R square such that जो UU का inner product है वो हमारा क्या बन जाए, norm of U का square। तो hence every norm linear space is not an inner product space। ठीक है, फिर अगर मैं नॉर्म ऑफ यू को ऐसे डिफाइन कर दूं तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस तो बन जाएगा, लेकिन हम इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं शो कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है क्या चीज? लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ए वेक्टर U बिलोंग्स टू V इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू V, और इसको हम ऐसे लिखेंगे U परपेंडिकुलर V इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ UV इज इक्वल टू 0। मीन्स U को हम V के ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर UV का जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, 0। अब वेक्टर से भी याद कर सकते हैं, दो वेक्टर की ऑर्थोगोनल या कब कहते हैं, अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसको उससे भी कनेक्ट करके याद रख सकते हो। सिंस UV की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली VU की जो इनर प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं, अगर U इज ऑर्थोगोनल टू V है तो V इज ऑर्थोगोनल टू U। Now next definition क्या है? Let W be a subspace of V. Any vector U belongs to V is said to be perpendicular to subspace W if inner product of UW is equal to 0 for all W belongs to W. अभी तक तो हमने क्या करा, दो एलिमेंट ऑर्थोगोनल कब होंगे। अब हम कर रहे हैं कि एक एलिमेंट किसी एक सेट के ऑर्थोगोनल कब होगा, यानी कि U is perpendicular to the subspace W की अगर U W के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है, दैट इज inner product of UW equal to 0 for all W belongs to W. Next है let W1 and W2 are subspaces of V, then W1 and W2 are orthogonal। ये क्लियर है, दो सबस्पेस के कब ऑर्थोगोनल होंगे, जब ये आपस में ऑर्थोगोनल हो। मींस इफ W1 W2 का जो इनर प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 फॉर ऑल W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। ठीक है, नाउ let W be a subspace of an inner product space V, then the set W ये ऐसे डिफाइन करेंगे, V belongs to V such that VW is equal to 0 for all W belongs to W is called orthogonal complement of W। देखो ये अलग चीज है, orthogonal complement of W क्या है कि मैंने W कॉम्प्लीमेंट लिया कि V के वो एलिमेंट जिनकी W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है वो किस में आते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, और इसको हम क्या लिख देते हैं, W परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, For example, let U equal to AV, V equal to CD belongs to C square such that UV equal to AC का conjugate plus BD का conjugate, ये inner product तो है। Then vector Z1 5 और 7 ले लिया, Z2 मैंने ले लिया 7 आयोटा और -5 आयोटा, ये ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि Z1 Z2 का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 इंटू -7 आयोटा प्लस 7 इंटू 5 आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 0। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड रिजल्ट्स और बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। आप इतना पढ़ लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।